बुलेटिन में खुशामदीद। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन कार्रवाई का आगाज हो गया है। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहल खाना को कल तलब किया है। कमीशन ने मीर रजा के अहल खाना के वकील जबरान नासिर को और फोकल पर्सन हुकूमत सिंध को भी नोटिस जारी किया। जुडिशल कमीशन के कवायद के मुताबिक कार्रवाई 30 रोज में होगी। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल है। सानिया पिम्स के इंक्वायरी कमेटी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 3 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। जच्चा बच्चा मरकज के सरबराह, नर्सेज, डॉक्टर्स और दीगर अमले के बयानात कलमबंद किए गए। ड्यूटी रोस्टर, बायोमेट्रिक हाजिरी और सीसीटीवी फुटेजेस का भी जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक पिम्स हुकाम ने इलेक्ट्रोमेडिकल रिपोर्ट भी इंक्वायरी कमेटी को जमा करवा दी है। कमेटी ने पिम्स हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अमले से भी पूछगछ की। चिल्ड्रन अस्पताल और MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात कलमबंद किए गए। नर्सरी और NICU के अमले की ड्यूटी रोस्टर की भी जांच पड़ताल की गई। ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया गया। CCTV फुटेजेस का भी मुआयना किया गया। कमेटी काम मुकम्मल करके वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। पिम्स अस्पताल सानहे में जाँ बहक जुड़वां बच्चियों के घर सोग का आलम है। बच्चियों के मामू ने ARY न्यूज़ की टीम को बताया, बहन ICU में है, उसे तो ये तक मालूम नहीं कि उसकी बेटियां दुनिया से जा चुकी हैं। उन्होंने अस्पताल अमले को हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, हादसे के वक्त अस्पताल का अमला गायब था, खुद बच्चों को बचाने की कोशिश करते रहे। वालिदैन इधर से उधर भाग रहे थे। रेस्क्यू टीमें भी ताखीर से पहुंची। ये तबीयत ज़रा ख़राब है, इस वजह से हमने इसको बताया भी नहीं है कि ऐसे वाक़या पेश आया। सारे अमला वो भाग रहे थे, बच्चे के वालिदैन है वो तड़प रहे थे। कोशिश में था कि मैं उसको निकालूं, लेकिन निकालने के कोई सूरत हाल नहीं था। 1 घंटे बाद वो रेस्क्यू टीम आई। सारे वालिदैन ये बता रहे हैं किसी को भी DNA टेस्ट नहीं दिया। जिम्मेदार ये अस्पताल के अमला जो है ना उसको ठहरा, ना मुझको छोड़ दिया कि हम अपने बच्चों को बचाए, और खुद ही उसे भाग रहे थे। हादसे पे हादसा ये कि अलमनाक सानहे के बाद भी पिम्स अस्पताल इंतजामिया ना जागी। जाबाग बच्ची के वालिद का कहना है कि वो अस्पताल में बेटी का जनाजा ढूंढ रहे थे, लेकिन इंतजामिया में से किसी ने मदद ना की। पुलिस एहलकार ने मुर्दा खाने तक पहुंचाया। वरसा का शिकवा है इंतजामिया से किसी ने एक फोन तक नहीं किया। मजीद बता रहे हैं गुलाम ओवैस। हम मौजूद हैं पिम्स अस्पताल में और यहाँ पे वालिद हमारे साथ मौजूद है। इनकी बच्ची भी जो है वो कल सानहे में जाबाक हो गई। जनाजा रिसीव करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो बहुत नर्सरी से ऊपर ICU में नीचे तक किसी डॉक्टर ने, किसी नर्स ने, किसी स्टाफ वाले बंदे ने, किसी इंतजामिया के बंदे ने, हत्ता कि किसी गार्ड ने भी जो है ना हमें ये भी नहीं बताया कि यार हमारी बेटी कहाँ है। कोई किसी किस्म की फैसिलिटेशन हमारे लिए नहीं। हमसे रूड भी है, इंतहाई ज्यादा रूड भी है। तो एक पुलिस वाले जो है ना वो भाई यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे फिर जो है ना मुर्दा खाने में लेके गए। इस पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से ना मुझे कोई कॉल आई है, ना मुझे कोई मैसेज आया है, ना किसी डॉक्टर ने मुझसे की बात करने की कोशिश की है। मेरी बेटी को उन्होंने जिंदा जहाँ पे जला दिया। इसकी गफलत की वजह से ऐसा हुआ है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी तो शहीद हो गई है। आने वाले किसी बच्चे के साथ कम से कम ये सदमा कोई बाप और बर्दाश्त न करे, किसी मांग को अल्लाह ना करे कभी देखने को। फंड्स भी मिलते ना, उसके बावजूद कोई सिक्योरिटी, फायर सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है। इमरजेंसी जो है ना बच्चों को रेस्क्यू किया शीशे तोड़ के। हुकूमत तो क्या, इस अस्पताल की सबसे बड़ी नाइली जो लोग यहाँ पे जो तनख्वाहें ले रहे हैं उसके बावजूद वो अपना काम नहीं कर रहे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी करना गवर्नमेंट का काम है और उन्हें करनी चाहिए ताकि आइंदा के बाद ये साना किसी के साथ ना हो। ये जो वर्षा है उनका ये कहना है कि पिम्स की इंतजामिया थी या हुकूमत की तरफ से उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया गया और ना ही उनकी कोई दाद रसी की जा रही है। जी, पिम्स अस्पताल वाक़े की तहकीकात के लिए चेयरमैन कायमा कमेटी महेश कुमार टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। आतिश सदकी के वाक़े से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। महेश कुमार मालानी का कहना था, इस मकाम पर नर्सरी होनी ही नहीं चाहिए थी, बच्चों को नए ब्लॉक में रखना चाहिए था। कमेटी के अरकान ने वजीर सेहत और EDO से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा है कि एक गुच्छा था वायरों का, उससे ये स्पार्क निकला था। तो नर्सेस थी वो कह रही थी कि अचानक जो है ये फायर हुआ है। सोर्स ऑफ फायर का किसी को मालूम नहीं है। तो वो ऑक्सीजन का जो कंसील्ड पाइप थे उसमें कोई फॉल्ट था। CCTV के लिए भी हमने ED से पूछा, ED ने सबको ये कहा वो भी उस CCTV में जाहिर नहीं है कि वो स्पार्क AC से निकला है। कोई न कोई फॉल्ट जरूर या ऑक्सीजन के पाइपलाइनों में था या वायरिंग में था। नर्सरी जो है 1990 की बनी हुई है। ये नर्सरी इन बच्चों को रखने के लिए नहीं थी। बच्चों को जो नया ब्लॉक है जो वेल इक्विप्ड है वहाँ रखना था। मेरिट पे देखेंगे और हमने इनको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं,
उनके जवाबात चाहिए। जो डिफरेंट हमें स्टेटमेंट मिली है वहाँ पे लोगों की या डॉक्टर्स की, स्टाफ की, ना तो उस वक्त कोई ड्यूटी पे नहीं था। ताकि जवाब ये है कि ईडी पिम्स और मिनिस्टर साहब दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सान्या है। हमें बार बार इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि जो कमेटी वज़ीर आज़म साहब ने बनाई है उसके TORs ये हैं, फलाना है, और उसके नताइज के ऊपर सारा मुनहसर किया जा रहा है कि हमारी कमेटी का एक अपना एक हैसियत है और हम अपनी कैपेसिटी के अंदर इनको बुला के इनसे सवाल और जवाबात कर सकते हैं। जितनी भी वहाँ पर नर्सेज पर मौजूद थी उनके भी बयानों के अंदर ही फील हुआ कि जैसे उनको बिठा के एक तरह से कोई क्लास ली गई हो और उनको बताया गया हो, कोई ऐसे ही है। कोशिश की जा रही थी कि शायद AC से जो है वो एक ब्लास्ट जो है वो हुआ है, कि ऐसी कोई चीज़ हमारी समझ से बालातर है। पेशदगी पर सेनेट की कामा कमेटी बराए सेहत ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन कमेटी आमिर चिश्ती ने अफसोसनाक वाक़े पर पीर को इजलास तलब कर लिया। इजलास पिम्स अस्पताल में मुनाकिद होगा। कमेटी अरकान पिम्स अस्पताल का दौरा करके वाक़े से मुतालिक मालूमात लेंगे। कमेटी अरकान लवाहिकीन से भी मुलाकात करेंगे। इजलास में वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत, CDA और सिविल डिफेंस के हुकाम को तलब कर लिया गया। कमेटी अरकान ने सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी पर तशवीश का इजहार किया है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेनेटर शहरी रहमान ने पिम्स अस्पताल वाक़े पर ऐवान में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। कहा पिम्स अस्पताल में 14 नौमौलूद की हलाकत के वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात की जाएँ। मरकज़ी सरकारी अस्पताल में हिफाजती इंतज़ामात का गैर फ़ाल होना नाकाबिल कबूल है। अस्पताल में बेशतर हिफाजती तरीक़ाकार का गैर फ़ाल होना तशवीशनाक है। 14 बच्चों की हलाकत का मामला इंतहाई अहम अवामी नौइयत का है। सानहे पर ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करके तफसीली बहस की जाए। आग बुझाने वाले आलात और अमला तरबियत याफ्ता होता तो आग पर काबू पाया जा सकता था। कोई आला या सिस्टम किसी खतरे को इब्तदाई मरहले में ही पहचान ले तो नुकसान से बचा जा सकता है। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट तारिक मोइन ने प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा, हमारे अस्पतालों में दीगर इमारतों की तरह फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं है। 99.99% काबू पाया जा सकता था। इक्विपमेंट मौजूद हो और अमला ट्रेंड हो। सबसे पहले आग की जरूरत होती है कि उसको डिटेक्ट कर लिया जाए। डिटेक्टर्स यकीनन डिटेक्ट कर लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन मींस अर्ली प्रोटेक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन के ट्यूबिंग्स हैं और जहाँ इंक्यूबेटर्स में भी ऑक्सीजन जा रही है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर से आ रही है और वो 100% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एनरिच एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, O2 डिटेक्टर्स। वो दीवारों पे भी लगे हुए होते हैं, वार्ड्स में भी होते हैं, कॉरिडोर्स में भी होते हैं और अमले के पास जेब में भी रखे हुए होते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में दीगर इमारतों की तरह फायर सेफ्टी के इंतजामात उस तरह नहीं है जो कि होने चाहिए। तो दुनिया भर में तो तवज्जो दी जाती है इन चीज़ों पर, लेकिन हम 50 साल नहीं शायद 100 साल पीछे। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों का इलेक्ट्रिक और फायर ऑडिट करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद की ज़ेर सदारत अस्पतालों के MS का हंगामी इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत ने कहा, पंजाब के अस्पतालों में फायर सेफ्टी आलात और इमरजेंसी रास्ते की इंस्पेक्शन की जाए। अस्पतालों के इलेक्ट्रिक और फायर ऑडिट की रिपोर्ट फौरी पेश की जाए। किसी भी अस्पताल में एयर कंडीशन सिस्टम बगैर इंस्पेक्शन के इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। अस्पतालों के अमले की तरबियत को यकीनी बनाया जाए। कराची के NICH में फायर सेफ्टी इंतजामात पर संगीन सवालात उठ गए। कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात का इंकशाफ हुआ है। NICH में मौजूद मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स खराब और पुराने निकले। मुअस्सर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम मौजूद न होने का भी इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 10 साल में अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद हैं। NICH में गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात हुए। पिम्स अस्पताल वाक़या बहुत दिल खराश है। वाक़े को सियासी रंग देना ठीक नहीं। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में इदारों में बेहतरी की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जिसको सूबे बनाने का शौक़ है वो करारदाद ले आए। वाक़या बहुत दिल खराश है, लेकिन इसको फिर सियासी रंग देना और किसी और तरफ ले जाना मेरा नहीं ख्याल है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। सिर्फ सिंध नहीं, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में हालात बेहतर करने। जिसको शौक़ है वो ले आए ना करारदाद। देख ले इस सूबे के लोग क्या चाहते हैं। मेरे, आपके या किसी और के कहने से काम ऐसे नहीं होते। बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है। वाहिद सूबा है जिसमें एक बल्दियाती एक्ट है और बल्दियाती हुकूमतें हैं। बाकी सूबों को भी अपने बल्दियाती इदारे कायम करने चाहिए और उन बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए।
3 कैदियों की निजी अस्पताल मुंतकिली और बैरून मुल्क फैमिली से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कैदियों की निजी अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्तों की मुखालफत कर दी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क किए, एडवोकेट जनरल पंजाब साहब, इनकी मासूमाना सी ख्वाहिश है, इस पर क्या कहेंगे? जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, कानून में लिखा होगा तो उसकी मासूमाना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। 3 पिटिशनर्स हैं और 2 इश्यूज हैं, एक इलाज, दूसरा वीडियो कॉल की है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा, अगर कोई कैदी किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो क्या करेगा? बारिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, पिम्स में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, वाकया तो कहीं भी हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क किया, हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए, ऐसे वाकयात की रोकथाम आपकी जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की बनती है। दुख की बात है, कहते हैं इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, कल के वाक़े की कोई वजाहत नहीं, इस पर मेरा सर शर्म से झुक गया। ओवैस अल्ताफ, इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल नामी कैदियों ने अदालत से रुजू कर रखा है। बानी की हमशीरा उज़्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की बानी PTI की सेहत बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की उदूली करके बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी PTI को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत कर दी।